अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का आज इस ओवैसी साहब की जनसभा में दिल से इस्तकबाल करता हूं। ये जो सभा हो रही है, ये शोषित वंचित समाज सम्मेलन। शोषित वंचित का मतलब वो लोग जिन्हें हजारों साल से प्रताड़ित किया गया, इस देश में सैकड़ों सालों से परेशान किया गया, उनके हक उनको नहीं दिए गए, उनकी जो हैसियत थी वो उनसे छीन ली गई। उन लोगों के बारे में ये आज की पूरी जनसभा होगी। इस देश में आजादी को 70 साल हो चुके हैं और दलित और मुस्लिम ये दो तबके ऐसे हैं जिनको इन 70 सालों में बहुत ज्यादा दबाया गया है। इन्हीं दो तबकों के उत्थान के लिए शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी, रोजगार संबंधी प्रयास करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये बताने के लिए आ रहे हैं कि आप अपनी कीमत को पहचानिए, आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए और अपनी हकदारी लीजिए। वो बात करते हैं हिस्सेदारी की, समानता की, संविधान की। उस चीज को आपने समझना है। एक संविधान निर्माता हुआ था देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का कानून बनाया और उस कानून पर हम सबको अमल करना चाहिए। लेकिन कुछ सालों से कुछ ऐसी सरकारें बनी देश में जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं। और उसी संविधान की रक्षा करने के लिए एक देश में ऐसा लीडर पैदा हुआ है जिसे हम ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं और संविधान रक्षक भी कहते हैं। तो उनका भरपूर आप साथ दीजिए। हालांकि विरोधी भी कम नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है चचा जान, कोई कहता है भाईजान है। हाँ, है वो करोड़ों लोगों के चचा जान, करोड़ों के भाईजान, इस देश के होनहार और प्रतापी लीडर। उनसे बेहतरीन लीडर इस देश में इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं ये सही बात कह रहा हूं, आप लोग दिल से मानिए इस चीज को। उत्तर प्रदेश में 3B का फॉर्मूला आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 3B क्या है? बुआ, बबुआ और बाबा। बुआ, बबुआ और बाबा के चक्कर में मत आइए आप। जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। जब भी बोलते हैं AK-47 की तरह धाड़ 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 झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं। शपथ संविधान की खाते हैं और बोलते हैं झूठ। और बाबा क्या कहते हैं? आप लोगों से कहते हैं। बाबा कौन है? बाबा जानते हैं ना आप लोग? बाबा बोलते हैं
अब्बा जान राशन खा गए, बोला था ना, अब्बा जान राशन खा गए। तो क्या बुरा किया? ये देश मेरे अब्बा जान का, ये हिंदुस्तान अब्बा जान का, ये जमीन अब्बा जान की, ये धरती अब्बा जान की, ये खेती अब्बा जान की, ये फसलें अब्बा जान की। तो राशन किसके बाप का? हमारे बाप का, हमारे अब्बा जान का। तो किस लिए ऐतराज है भाई? अपने बाप का अगर कोई राशन खा रहा है तो किसी को क्या ऐतराज? ये ऐसे झूठे जुमलों में मत नहीं फंसना है आप लोगों को। इनसे बहुत सावधान होकर रहना है। अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप मुत्तहिद हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। अब 70 सालों से आपने अब तक कितनी सरकारें बनवाई? कांग्रेस की सरकारें बनवाई, जाने किस किस को मुख्यमंत्री बनवाया, जनता दल की सरकारें बनवाई, समाजवादी की सरकारें बनवाई, बहुजन समाजवादी की सरकारें बनवाई, लेकिन मिला क्या आपको? आजादी से पहले 35% मुस्लिम सरकारी नौकरियों में थे, और आज की हालत मालूम है आपको? आज 1% भी नहीं है। आज 1% सरकारी नौकरियों मुस्लिम नहीं है। हमारी लीडरशिप को प्लानिंग के तहत खत्म किया गया। मुख्यालयों में बैठकर प्लानिंग बनाई गई, और वो मुख्यालय जिसने आजादी के बाद भी अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो मुख्यालय जो तिरंगे से, जो राष्ट्रीय गान से, जो संविधान से एलर्जी रखता है, उस मुख्यालय में बैठकर दिन और रात हमारी बर्बादी की साजिशें तय की गईं। प्लानिंग के तहत धीरे धीरे हम लोगों को आज इस मकाम पर पहुंचा दिया। चाहे सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट उठा लीजिए और देखिए कि क्या हालत थी और कहां पर लाकर छोड़ दिया। इसलिए एक नगीना हमें मिला है आज, उसको खोना नहीं है भाइयों, उनका साथ देना है। आज लोग दूसरी पार्टियों के मंच से धक्के खा रहे हैं, धक्के खा के उन्हें उतार दिया जाता है, और हमारे सदर साहब उनसे दरखास्त करते हैं कि मेरे पास आओ, मैं आपको कंधों में बिठा के लेके जाऊंगा। तो इस तरीके की गलत फहमियों में नहीं आना है आप लोगों को। 3 इलेक्शन अखिलेश यादव लगातार हार चुके हैं इस उत्तर प्रदेश में। 3 इलेक्शन, 2014, 2017 और 2019। 2015 में 2014 में ओवैसी साहब तो थे नहीं यहां, 2017 में भी नहीं थे, 2019 में भी नहीं थे। कैसे हार गए फिर भाई? कैसे हारे? किसने वोट दिया? आप लोगों ने वोट दिया? कैसे हार गए? बीजेपी कैसे जीत गई? इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। आप 2017 का इलेक्शन उठा के देखिए, टोटल समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली, 47। कहां से मिली? आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, ये सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जहां मुसलमानों की 40% से ज्यादा आबादी है, वहां से समाजवादी पार्टी जीतती है। और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहलाता है यादव बहुल क्षेत्र,
एटा, इटावा, मैनपुरी, फरखाबाद, बदायूं, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, इन इलाकों से बीजेपी जीतती है। इसका मतलब आप बखूबी समझते हैं कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। आपने झोली भर भर के वोट दिया और आपका वोट बेकार हो गया, क्योंकि उस पार्टी के एक खास बिरादरी ने उन्हें वोट नहीं दिया, बीजेपी को गया उनका वोट। ऐसा ही 2019 के इलेक्शन में हुआ। 2019 में उत्तर प्रदेश की दो रूलिंग पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बुआ बबुआ का गठबंधन, आपको याद होगा, कितनी सीटें जीते? दोनों मिलकर 15 सीटें। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूं, आज नोट कर लीजिए आप। उसकी वजह यह है, आपको शायद याद होगा 2019 का चुनाव होने से एक वीक पहले मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठती है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और उन्हें डराया जाता है कि अपना वोट भाजपा में डलवाइए। रातों रात दो बिरादरी का वोट बीजेपी में शेयर कर दिया जाता है। रातों रात रह जाते हो आप अकेले। और सरकार बनते ही एक हफ्ते के बाद सीबीआई इंक्वायरी खत्म, ठप हो गई, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई आज तक। तो इसका क्या मतलब है? कौन बी टीम है बीजेपी की? बताइए आप। इन्हीं चीजों पे गौर करना है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ चढ़कर आपने साथ देना है। मेरे भाइयों, ये आपकी, मजलूमों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और आदिवासियों की बात करने वाली पार्टी है, आपको इज्जत देने वाली पार्टी है, अपने बराबर में बिठाने वाली पार्टी है, एक थाली में खाना खिलाने वाली पार्टी है। इससे आप जुड़िए और इस देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। वो समझते हैं ना, दूसरी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि ओवैसी साहब क्या कर लेंगे यूपी में, क्या कर लेंगे यूपी में। ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। उसको एक शेर में मैं बयान करता हूं। एक शेर उड़ा देगा परक्षे तेरे, एक शेर उड़ा देगा परक्षे तेरे। तू समझता है ओवैसी अकेला है, कर क्या लेगा? तो मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल मुगालते में ना आए, और इस बार पतंग पे मोहर लगाना है। पतंग उड़ेगी पूरे यूपी में, सब देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मुश्किल से हमें एक ऐसा लीडर मिला है, उसको हमें सपोर्ट करना है। हजारों बरस नरगिस बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुद्दत में मिलता है चमन को दीदावर पैदा।
इस चीज पे गौर कीजिए और यहीं पर एक मेरे साथ आप मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए नारे में मेरे साथ बोलिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हाजी शौकत अली साहब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।